हेलो, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक बेहतरीन सम, ये ब्यूटीफुल सा सम, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री में से। हमें पता है जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंसेस का सम डिस्कस करते हैं, सबसे पहला चीज हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। और फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो फिगर ड्रॉ करेंगे। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, और आप खुद सॉल्व करोगे, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दिया है टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर्स। तो अब ये पहला सेंटेंस से हमें क्या समझा? उन्होंने बोला दो बिल्डिंग दी गई है, एक दूसरे के आमने सामने है, ओके, और कहां पे? ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ रोड, और रोड की विड्थ दी गई, मतलब एक रोड है, रोड के एक तरफ एक बिल्डिंग है जैसे आप देख रहे हो, और उसके दूसरे तरफ दूसरा बिल्डिंग है, और रोड की विड्थ हमें दी गई है 15 मीटर, ओके। मुझे बताइए, ये सब में दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम है क्या? दी गई है? आप बोलोगे नहीं, अगर दी गई होती तो वहां पे लिखा होता टू बिल्डिंग्स ऑफ द सेम हाइट, बट नहीं दी गई। ओके, ठीक है, हम देखेंगे, एक बड़ा एक छोटा होगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा पता नहीं, देखते हैं। चलिए, ओके, आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने क्या दिया? फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 12 meters, angle of elevation of the top of the second building is 30 degree. अब ये स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा, इसको ध्यान से समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 12 मीटर, मतलब एक बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग, अभी दोनों में से एक को हम फर्स्ट बिल्डिंग कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी एक। तो और बोलो उसके टॉप से, ध्यान से याद रखना, उसके टॉप से। और याद रखना, जब भी बिल्डिंग ड्रॉ किया है यहाँ पे, यू नो बिल्डिंग्स आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो एंगल्स क्या आएगा? 90 डिग्री। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एक वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, देख लेना। तो बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, तो चलिए हम उस बिल्डिंग को फर्स्ट बिल्डिंग कंसीडर करते, उसके टॉप से, और ये बिल्डिंग की हाइट दी गई है हमें 12 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, मतलब एक चीज पता है, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। वेरी गुड, तो ऑब्जर्वर वहां पे टॉप पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 12 मीटर हाई, 12 मीटर इसकी हाइट है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। हमें पता है जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, एंगल बनाने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन लगता है, मतलब ऑब्जर्वर है तो पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, बना लिया आपने पैरेलल टू द ग्राउंड, सुपर। चलिए, अब उन्होंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ओके। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, और ये ऑब्जेक्ट है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग बोला है, मतलब टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग हमारा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं, वो ऑब्जर्वर देख रहा है, ओके। टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, मतलब सेकेंड बिल्डिंग पहले बिल्डिंग से बड़ा है कि नहीं? बिकॉज हम पहले बिल्डिंग के टॉप पे खड़े रह के सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, मतलब सेकेंड बिल्डिंग का हाइट पहले बिल्डिंग से ज्यादा है। ये समझ में आया? देखिए, ये सब में डायरेक्टली दिया नहीं था, छुपा हुआ था, हमने फाइंड किया। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए, अभी समझ में आया? वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस सब। और ये टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग है, और इस टॉप को देखते समय ऑब्जर्वर की आंखों से उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते समय क्या मिलता है? यस, वी गेट अ लाइन ऑफ विजन, और वी से द लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ विजन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है 30 डिग्री। बन गया हमारा फिगर। नाउ टेल मी, इजी था कि नहीं? बट कॉन्सेप्चुअली समझ में, सेकेंड बिल्डिंग का हाइट पहले बिल्डिंग से बड़ा क्यों है? वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट। अब दिया क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, हमें सेकेंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, और बोलोगे ये हाइट फाइंड करनी है, ओके, पर क्या फिगर ये फाइंड करना है। वेरी गुड, तो आप पहले सब पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। दैट मींस अगर मैं सेकेंड बिल्डिंग की बात करूं तो हम सीडी का फाइंड करना चाहते हैं, ये हमें फाइंड करना है। वेरी गुड, अब एक और क्वेश्चन है मेरा, मुझे ये बताइए एंगल ए का मेजर कितना होगा? देखिए, अभी हमें पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा? 90 डिग्री। वेरी गुड, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, राइट, दो लाइंस पैरेलल है, और ये डीसी ट्रांसवर्सल है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वेरी गुड, सुपर, वाओ, वेरी गुड। तो चलिए, मिल गया, और हमें अभी फिगर मिल गया। तो आप क्या बिल्डिंग स्केच करोगे, रोड स्केच करोगे? नहीं, आप ऐसा फिगर ड्रॉ करोगे इन द पेपर ऑन द राइट हैंड साइड। बन गया, फिगर बन गया। चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें फिगर को डिस्क्राइब करना है। हमने फिगर ड्रॉ किया, अभी डिस्क्रिप्शन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज
हमें पता है ए बी क्या है, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, सी डी क्या है, हाइट ऑफ द सेकंड, बट क्या एग्जामिनर को पता है? नहीं, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा और डिस्क्राइब करके बहुत इजी भाषा में, सरल भाषा में हम इसे लिख देंगे। तो हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी दे रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टू बिल्डिंग्स। ओके, देन यहां पे हमें बीसी दी गई है, बीसी क्या है? बीसी इज द विड्थ ऑफ द रोड, तो हम लिखेंगे बीसी रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द रोड। और हमें एक बिल्डिंग की हाइट और विड्थ ऑफ द रोड दी गई है, तो हम वो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। यहाँ पे आप बोलोगे एक एंगल भी तो दिया गया है, एंगल डीएई, और वो क्या है? एंगल डीए इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लिखिए एंगल डीएई इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें उसका मेजर दिया गया है, तो वो भी हम लिखेंगे दैट मेजर ऑफ एंगल डीएई इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मतलब हमें सीडी का लेंथ फाइंड करना है। करेक्ट है, वेरी गुड। अब सीडी जो है, जब हम देखते हैं सीडी, अब बोलोगे सीडी जो है दो पार्ट से बना हुआ है, चेक कीजिए है कि नहीं? यस, सीडी सी प्लस ईडी, वेरी गुड। तो आप बोलोगे अगर हमें सी मिला और डी मिला, हम दोनों को ऐड करेंगे और सीडी फाइंड करेंगे। अब देखिए ध्यान से, भी आपको सोचना है, हम सी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या? सी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या? देखिए सोचिए। आप बोलोगे हाँ, सी जो है वो ये क्वाड्रिलैटरल को बिलोंग करता है। ओके, अब उस क्वाड्रिलैटरल को देखिए और मुझे बताइए, इस क्वाड्रिलैटरल में आप बोलोगे एक एंगल बी 90 है, एंगल सी 90 है, एंगल ई कितना है? वो भी तो 90 है। ओके, अगर तीन एंगल 90 है तो फोर्थ एंगल कितना रहेगा? वो भी 90 रहेगा। और चारों एंगल्स 90 है तो क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाता है? वो बन जाता है रेक्टेंगल। तो चलिए लिखिए ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल। ओके, अब अगर ये रेक्टेंगल है तो हमें पता है इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, आमने सामने वाले साइड्स होते हैं, उसका लेंथ सेम है। मतलब ए बी का लेंथ 12 है तो सी का लेंथ भी कितना होगा? 12। तो आप बोलोगे वाह, हमें सी तो मिल गया, तो लिख लीजिए ना, ए बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 12 मीटर। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सी मिल गया, सी हमें मिल गया, हमें सिर्फ अभी डी की जरूरत है। ओके, अब जब हमें डी की जरूरत है, देखिए डी जो है, आप बोलोगे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है मतलब आप फाइंड कर सकते हैं, पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके। बट ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप बोलोगे डी फाइंड करना है, एक एक्यूट एंगल दिया है, बट डी हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें और एक साइड की वैल्यू दी गई हो। तो बोलोगे और एक साइड तो नहीं दिया गया है, सोचिए ना, सोचिए मिल सकता है। अभी आप बोलोगे यस, ये रेक्टेंगल है तो इसमें BC 15 है, तो ए कितना होगा? वो भी 15 होगा। सुपर, मिल गया। वेरी गुड। तो आप वो लिखोगे दैट BC इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 15 मीटर। मतलब अब मुझे बताइए, अब आप बोलोगे यस, राइट एंगल ट्राइंगल पे जाएंगे और सॉल्व करेंगे और मिल जाएगा। सुपर, यही करने वाले। तो चलिए हम लिखेंगे, अभी आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इस ट्राइंगल का नाम, दैट इज इन ट्राइंगल AED हम लिखेंगे। ओके, बट इस ट्राइंगल में पहले तो एंगल है, एक साइड दिया गया। ओके, ए जो है वो एंगल के लिए क्या है? एडजेसेंट। डी जो हमें फाइंड करना है वो कौन सा साइड है? आप बोलोगे वो ऑपोजिट साइड है। और ए कौन सा साइड है? एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड से कौन सा रेशियो बनता है? आप बोलोगे यस, उससे बनता है टैन रेशियो या तो कॉट रेशियो, बट मैंने कहा साइन कॉस टैन, उससे मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो हम यूज करेंगे tan रेशियो फॉर दैट एंगल ए इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल AD। तो स्टेप्स लिखने आता है, तो अभी लिखिए इन ट्राइंगल AD एंगल AD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यूज करेंगे tan ऑफ दैट एंगल, दैट इज tan ऑफ ए। tan का डेफिनेशन हमें पता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो हम लिखेंगे DE अपॉन AE। वेरी गुड, लिख लिया। अब tan ऑफ ए का मेजर कितना है? 30 डिग्री। दैट मींस हम लिखेंगे tan ऑफ 30 इज इक्वल टू DE की वैल्यू नहीं दी गई है, ऐसे रखो, AE की वैल्यू दी गई है, कितना है? 15। सुपर्ब। अब बोलोगे tan 30 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज कैसे मिलते हैं, फॉर्म करते हैं साइन कॉस टैन के लिए। सिखाया नहीं, दिखा है तो वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो देख लीजिए। ओके, अब tan 30 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल हमें मिलेगी, यस वैल्यू है 1/√3। तो लिखिए 1/√3 इज इक्वल टू डी की वैल्यू नहीं पता है, ऐसे ही रखिए। ए की वैल्यू हमें पता है 15। सुपर। अब डी की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, तो हम अब डी को वहीं रखेंगे, न्यूमरेटर में ही है वो, तो न्यूमरेटर में रखिए, सिर्फ 15 को वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। तो डी एक साइड में है, सब वैल्यूज उस तरफ है, मतलब हमें मिलेगा 15/√3। वेरी गुड। तो 15/√3 मतलब हमें डी की वैल्यू मिल गई, बट डिनोमिनेटर में √3 है। √3 इरेशनल है, हमें पता है वैल्यू फाइंड करते समय डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल होनी चाहिए। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें √3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा?
√3 से, बिकॉज √3 इंटू √3 क्या है 3, तब जाके वो रैशनल होगा, 3 रैशनल है। दैट मींस हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा √3, वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब हम क्या लिखेंगे 15/√3 जो है इंटू √3 डिनोमिनेटर में इंटू √3 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या मिलेगा 15 इंटू √3 इज 15 √3 और √3 इंटू √3 क्या है 3। सुपर, चलिए आप कैंसिलेशन कीजिए, 3 1s are 3 5s are, very good, so what is that, it is 5√3 मीटर, मतलब हमें d की वैल्यू मिल गई। ओके, √3 की वैल्यू ये सब में दी गई है क्या, यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं, मतलब हमें √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, अगर दिया है तो ही करना है, नहीं दिया है तो नहीं करना है, तो आप ऐसे ही रखोगे, तो आप बोलोगे हमें डी मिल गया सी मिल गया, तो क्या हम सी डी फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इसका रीजन होगा सी डैश ई डैश डी। लिखिए, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 12 मीटर, तो लिखिए वहां पे 12 मीटर, डी का वैल्यू हमें पता है 5√3, बट मुझे बताइए हम 12 और 5√3 को ऐड कर सकते हैं, 12 रैशनल है 5√3 रैशनल है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, दैट मींस हमारा फाइनल आंसर होगा सी डी इज इक्वल टू 12 प्लस 5√3 मीटर, और ये क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो फाइनल स्टेटमेंट में लिखिए हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 12 प्लस 5√3 मीटर। Now tell me, wasn't that easy? बहुत ही बढ़िया सम था, ये सम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि सेकेंड बिल्डिंग पहले बिल्डिंग से बड़ा है, वो समझ में। अब ये पूरा सम एक साथ जब ये आप सॉल्व करते हो, फिगर ड्रॉ करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो, सॉल्विंग करते हो, तो ऐसे लिखता है। Tell me, wasn't that easy? अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, आप बोलोगे वाह ये तो बहुत मस्त सम है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही बढ़िया सम है, हम समझ गए। अभी कॉन्सेप्चुअली समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट हो, आपको समझ में आया, आपको मजा आ रहा है, तो आप चाहते रहोगे कि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगे, उनको भी मजा आए, उनको भी इजी लगे, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, आप भी लाइक कीजिए, उनको भी बोलिए लाइक करने, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ, एक बढ़िया सम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।